सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा यानी यहाँ की नदियाँ। और सिर्फ नदियाँ ही नहीं बल्कि उन पर बने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, और ये जानकारी परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे मैप्स और कुछ आसान मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझें। हाँ, मतलब लक्ष्य ये है कि इस एक ही चर्चा में यूपी की नदियों, बांधों और नहरों से जुड़े सारे जरूरी फैक्ट्स आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नदियां और बांध एक तरह से प्रदेश की लाइफलाइन है। लाइफलाइन किस लिहाज से? सिंचाई के लिहाज से, बिजली उत्पादन के लिए और पीने के पानी की जो जरूरतें हैं वो सब इन्हीं से पूरी होती हैं। और अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो प्रदेश के ज्यादातर बड़े बांध कहाँ पर है? ज्यादातर प्रमुख बांध आपको मिलेंगे दक्षिणी पठारी भाग में, मतलब जो बुंदेलखंड और विंध्य वाला क्षेत्र है वहां पर। अच्छा, तो वहीं पर क्यों? क्योंकि वहां का जो भूगोल है, जो पथरीला और ऊबड़ खाबड़ इलाका है, वो बांध बनाने के लिए एकदम सही है। ठीक है, तो भूगोल तय करता है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ बनेंगे। हाँ। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख और गौरवशाली बांध की बात करें तो वो कौन सा होगा? वो होगा रेहंद बांध, बिना किसी शक के। रेहंद बांध? जी, ये रेहंद नदी पर बना है और ये सोनभद्र जिले में पिपरी नाम की जगह पर है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इससे बनने वाला जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी झील। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। बताइए। सोना यानी सोनभद्र रिहंद के पानी में चमकता है। हाँ, ये अच्छा है। सोना रिहंद के पानी में चमकता है, इससे सोनभद्र और रिहंद दोनों याद रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेतवा नदी की। इस पर तो एक नहीं कई बांध हैं। हाँ, बेतवा नदी पर 3 बहुत ही प्रमुख बांध हैं। हम उन्हें बेतवा के 3 प्रहरी भी कह सकते हैं। 3 प्रहरी, ये दिलचस्प है। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है माता टीला बांध, यह ललितपुर में है। माता टीला, इसका कोई और नाम भी है? है ना? जी, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है राजघाट बांध, ये भी ललितपुर में ही है और इसकी खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक जॉइंट परियोजना है। अच्छा, एक संयुक्त परियोजना। जी। और तीसरा है परीक्षा बांध जो झांसी में है। ये एक बड़ा बिजली केंद्र भी है। तो ये तीनों एक ही नदी पर हैं। इन्हें क्रम में याद रखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, होता है। तो इसके लिए भी एक लाइन है, माता और राज बेत लेकर परीक्षा देने गए। अरे वाह, माता से माता टीला, राज से राजघाट, बेत से बेतवा नदी और परीक्षा से परीक्षा बांध। बहुत बढ़िया। आपको याद दिला दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि माता टीला और राजघाट दोनों ललितपुर में हैं। हाँ, इसीलिए शायद ललितपुर को बांधों का शहर कहते हैं। बिल्कुल सही। ललितपुर जिला बांधों के मामले में प्रदेश का सबसे समृद्ध जिला है। तो माता टीला और राजघाट के अलावा और कौन से बांध हैं वहाँ? वहां पर शहजाद, गोविंद सागर, जामनी और रोहिणी बांध भी हैं। ये सब मिलकर ललितपुर की सिंचाई व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाते हैं। इतने सारे नाम। हाँ। इन्हें याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ। ललित ने शहजादे गोविंद को जामुन खिलाए। मतलब ललितपुर के लिए ललित, फिर शहजाद, गोविंद सागर और जामनी। बहुत रचनात्मक। तो ये तो हुई ललितपुर की बात। अब प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण बांधों पर आते हैं। जरूर। जैसे अर्जुन बांध है या अहरोरा बांध, इनके बारे में कुछ बताइए। अर्जुन बांध जो है वो महोबा में है और इससे हमीरपुर और महोबा इन दोनों जिलों में सिंचाई होती है। और अहरोरा बांध? अहरोरा बांध मिर्जापुर में गराई नदी पर है। लेकिन अगर हम ऊंचाई की बात करें तो रामगंगा बांध का नाम लेना बहुत जरूरी है। हाँ, रामगंगा बांध ये प्रदेश के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। जी, ये बिजनौर के कालागढ़ में है और ये प्रदेश के सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाता है। इसे याद रखने का भी एक तरीका है। बताइए। अर्जुन को मोहब्बत है और राम बिजनौर में है, मतलब अर्जुन बांध महोबा में और रामगंगा बांध बिजनौर में। जी, ट्रिक्स वाकई बहुत काम की हैं। एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। तो अभी तक हमने जिन परियोजनाओं की बात की वो ज्यादातर यूपी के अंदर ही हैं। हाँ, पर कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों से जुड़ी हैं। आप बाण सागर परियोजना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बाणसागर परियोजना
इसका जो मुख्य बांध है वो तो मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर है। लेकिन ये संयुक्त परियोजना है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों को इसका फायदा मिलता है? इसका फायदा मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को मिलता है। अच्छा, वहां सिंचाई के लिए इसका पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे याद रखने की ट्रिक भी सीधी है, बाण सोन नदी पर चला, 3 राज्यों को लगा। एकदम सटीक। और अब आते हैं उस परियोजना पर जो शायद भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, केन बेतवा लिंक परियोजना। जी, केन बेतवा लिंक। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सीधा और सबसे बड़ा उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी की कमी से निजात दिलाना। तो ये एक तरह से बुंदेलखंड की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट है। इसीलिए इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहा जा रहा है। ये कृषि और विकास के लिए बहुत ही रणनीतिक महत्व रखती है। बहुत बढ़िया। तो हमने बांधों पर काफी बात कर ली, अब नहरों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नहर कौन सी है? अगर सबसे लंबी नहर प्रणाली की बात करें तो वो है शारदा नहर। शारदा नहर। जी, इसका जो उद्गम है वो नेपाल सीमा पर बनबसा से होता है। ये यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। और सबसे पुरानी नहर? सबसे पुरानी है पूर्वी यमुना नहर। ये तो आप समझिए एक जिंदा इतिहास है। इतिहास मतलब? ये 1631 में मुगल काल में बनी थी। 1631? हाँ, बाद में अंग्रेजों ने इसे ठीक करवाया। और हाल के सालों में भी तो एक बड़ी नहर परियोजना पूरी हुई है। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रही हैं? जी हाँ, ये 2021-22 में पूरी हुई और इससे पूर्वांचल के 9 जिलों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। 9 जिले? जी, 9 जिले। तो इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, सरयू ने पूर्वांचल के 9 प्यासे जिलों की प्यास बुझाई। सही है। अच्छा, नहरों के अलावा बैराज भी होते हैं जी। प्रदेश के मुख्य बैराज कौन कौन से हैं? हाँ, बैराज भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मथुरा में यमुना नदी पर है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज मथुरा। फिर आगरा में है आगरा बैराज, वो भी यमुना पर ही है। और कानपुर और लखनऊ में? कानपुर में गंगा नदी पर लवकुश बैराज है और लखनऊ में गोमती नदी पर गोमती बैराज है। तो ये शहरों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए है? हाँ, इनका मुख्य काम यही है, नदी के बहाव को नियंत्रित करके शहरों की पानी की जरूरतें पूरी करना। बहुत बढ़िया। तो हमने लगभग सभी पहलुओं पर बात कर ली है। अब अंत में अगर परीक्षा के लिए कुछ क्विक टिप्स देने हो, सबसे जरूरी पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे? जरूर 4 बातें हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। बताइए। पहला, बेतवा नदी। इसके तीनों बांध, माता टीला, राजघाट और परीक्षा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ललितपुर जिला। ये याद रखना है कि ये बांधों के मामले में सबसे समृद्ध है। और तीसरा, शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और चौथा और आखिरी? चौथा, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहा जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खूब। ये वाकई एक बहुत ही जानकारी भरी चर्चा थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की नदियों और परियोजनाओं पर हमारी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि आपको सभी तथ्य आसानी से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें उत्साह की अनुभूति होती है। धन्यवाद।